हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं माउंट कोपस कैंपस, जो कि है मेनली सोशल साइंस का कैंपस। तो मेरे साथ है प्रभु एक बार हाई कर दो। फिर मेरे साथ है दो इथियोपियन फ्रेंड्स। तो एक ये है सिसाई, जो कि इसी कैंपस का है, और ये मेरा रूममेट है जो है सैमुअल। तो चलो देखते हैं, आप लोगों को एक बार टूर करवाते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाता है माउंट कोपस कैंपस। यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी का एक नेम प्लेट यहाँ पे लिखा गया है, द हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम। इसके आगे है ये गेट 1, तो जहाँ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। ये सामने हमारा डॉर्म सा उस तरफ। तो सिक्योरिटी चेक के बाद हम लोगों का एंट्री हो चुका है यहाँ पे। ये पीछे बहुत मतलब आप लोगों को आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, उसके बाद एंट्री होता है। सो दिस इज सिसाई। तो सिसाई आज दिखाएगा कि मतलब कहाँ पे क्या रहता है, मतलब माउंट कोपस कैंपस में। तो सिसाई, This is a way to go to the different departments, social science faculty departments. Okay. For example, geography, psychology, ओके anthropology, social work, and the like. ओके। तो सिसाई बेसिकली कह रहा है कि ये आपका सोशल साइंस बिल्डिंग है, जहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर जाके आप लोगों को लाइब्रेरी, बाकी सारे डिपार्टमेंट जितने सारे हैं देखने को मिल जाएगा। तो ये एक इसके पीछे बोटानिकल गार्डन है। Yeah, this is a botanical garden. Okay. You will see different plant species. ओके। So you can visit this area. Samuel, my roommate, so he will also tell something. Yeah, hi guys, how are you? This is the Hebrew University main campus. So this is our photographer and the video editor, Mr. Ariji. So we'll have a good time together. And first we are happy to visit the botanical garden. Let's go. तो ये बोटानिकल गार्डन का एंट्री है, जहाँ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। तो ये बोटानिकल गार्डन के एंट्री पॉइंट में एक मैप दिया गया है, जो आपको पूरा ये माउंट कोपस कैंपस घूमने में गाइड करेगा। तो एंट्री पॉइंट के पहले हम लोगों को एक टनल मिलता है, और टनल के दोनों तरफ तो ड्रेनेज सिस्टम किया गया है, जो कि एक्चुअली पेड़ को पानी देने के लिए मतलब ये 2 ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। तो यहाँ पे डिफरेंट पेड़ लगाया गया है। ये जैसे देख रहे हैं, ये स्पीसीज़ का नाम लिखा है। उसके साथ साथ यहाँ पे जितने सारे स्पीसीज़ हैं उन सब का नाम यहाँ पे लिखा गया है। जैसे देख रहे हैं, ये इतने सारे पेड़ हैं। और जेरूसलम का एक ख़ास बात है, आपको जब भी यहाँ पे शाम का टाइम हो जाता है, लगभग 4 बजे या 5 बजे, उसके बाद बहुत तेज़ हवा बहता रहता है। तो आपको वीडियो में भी ये सुनने को शायद मिल रहा होगा। तेज़ मतलब ये बहुत ठंडी हवा बहता है इस टाइम को। अभी हम लोग घूमते घूमते पहुंच गए एक ओपन एरिया पे, बेसिकली जो पत्थर से बना हुआ है पूरा। आप लोगों को देख के कुछ हिस्टोरिक सा वाइब आएगा। और चारों तरफ से यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है, और कुछ फ्लावर्स भी देखने को मिलेगा आपको। तो इसी ओपन एरिया के पास एक थोड़ा छोटा सा फिश पॉन्ड भी है। इस फिश पॉन्ड में छोटा मछली घूम रहा है, गोल्डन फिश है। तो ये आप लोगों ने जिस चीज़ ने तारे ज़मीन पर मूवी देखा है, तो इस मूवी में भी एक छोटा सा ऐसा फिश पॉन्ड था। तो वो ये देख के मुझे उस मूवी का याद आ गया। तो उसी फिश पॉन्ड के जस्ट नीचे ही छोटा सा एक ब्रिज है, पत्थर से बना हुआ, और उसके पास ही और एक छोटा सा पॉन्ड है। तो इस पॉन्ड में भी बहुत सारे छोटे सुंदर मछलियां हैं। सो ये हम लोग बोटानिकल गार्डन के अंदर थे। तो यहाँ आते आते एक मतलब आप लोगों को एक व्यू दिखाने वाले हैं। तो आप लोग एक बार ज़रा देख के बताना कितना बढ़िया व्यू है, यहाँ से दिख रहा है। ये पूरा आपका उधर साइड जो पहाड़ के उस तरफ दिख रहा है, उस तरफ पूरा जॉर्डन का एरिया है। सो यहाँ से कितना अभी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा धुआं सा है। तो ये जो दूर आपको दिख रहा है, ये दूर ये पहाड़ क्रॉस करते हुए आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा। सो वेल,
That's the wonderful. How you like? Wonderful view. We can see the desert. We can see the Students Jordan. sometimes city. It's really and wonderful study view. Yes. and प्रभु enjoy it. कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. Like this is the first time I'm visiting this place, and it's pretty more different as compared to Givatam campus. You can see all desert, lake, everything here. Everything is visible from here. तो सिसाई एक्चुअली हम लोगों का मतलब ये टूर गाइड है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो थोड़ा बहुत टायर्ड हो चुका है क्योंकि सुबह से going to the Roseburg International School. Yes, so there you will find a clear view, Yeah, in that time. a very nice view you will see Yes, from yes. there, Which is So near let's to the go. Jordan. and you will see Jordan from there, right? Yes, Okay. a very wonderful Place. site. And Yes. there, And many yes. students came here and sit Okay. and enjoy. Even boys. So ये एक्चुअली जूइस लाइब्रेरी है, जूइस स्टडीज लाइब्रेरी. ये आप लोग देख सकते हैं. 8:45. इसके बाहर से कितना बढ़िया व्यू आता है. So and this is the main building of Rothenberg School, Roseburg International School. See the view. My God. Yes. So if you go in this direction, you will see the Dead Sea. Okay. You see exactly the Jordan River. Where? There. Yeah. And Okay. This is what we call it Zawiya, which is This is the Jerusalem area. Israel. Yes. Jerusalem. That is Okay. western part of Jerusalem. Okay. This is the western part or east one? Eastern part. Of Eastern part. Yeah. ओके. सो ये सिसाई मेनली कह रहा है कि आप लोग अगर इस रोड से जाओगे तो ये आपको आगे जाके ब्लैक सी नहीं, सॉरी, डेड सी मिलेगा देखने को. सो यहाँ पे आगे डेड सी, और इसी रास्ते पे आप लोग और आगे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको जॉर्डन मिल जाएगा. जॉर्डन जो एक देश है. और फिर ये यहाँ से कितना अच्छा व्यू देख रहा है. तो उस व्यू को देखने के बाद हम लोग आ पहुँचे इस कैंपस के अंदर और कुछ जगह एक्सप्लोर करने में. तो ये जाते जाते हम लोग ये पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आप पहुँचे थे. तो ये जो हिब्रू यूनिवर्सिटी है ये एक्चुअली इजराइल का एक बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी है. तो इस कैंपस को बनाने का काम अराउंड 1918 में शुरू हुआ था, जबकि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था. उसके बाद इसका काम लगभग आपका ख़त्म हुआ जाके 1925 में, और तब से ये यूनिवर्सिटी चल रहा है. तो ये चलते चलते बीच में एक बार वार हुआ था इन 1948 में बिटवीन अरब एंड इज़राइल. तो उस टाइम पे कुछ दिनों के लिए यूनिवर्सिटी बंद कर दिया गया था. तो इसी वजह से उस टाइम पे एक अलग कैंपस बनाया गया था जिसका नाम है गिभात्रम कैंपस. तो जिस कैंपस में हम लोगों का डिपार्टमेंट्स है, एक्चुअली बेसिक साइंस का जो डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट, पूरा बेसिक साइंस का डिपार्टमेंट उसी गिभात्रम कैंपस में है. फिर दोबारा ये यूनिवर्सिटी जब चालू हुआ 1967 में वार के बाद, तो तब से अभी भी ये यूनिवर्सिटी मतलब इसी कैंपस जो ये माउंट कोपस है ये अभी भी उस टाइम से रनिंग चल रहा है. तो इस यूनिवर्सिटी का 3 कैंपस है मेनली. एक माउंट कोपस कैंपस जो कि है नॉर्मल सोशल साइंस के लिए, आर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए, और एक है गिभात्रम कैंपस जो कि है बेसिक साइंस के लिए, और एक एन करीम कैंपस है जो कि है फार्मेसी डिपार्टमेंट के लिए. तो ये घूमते घूमते ये हम लोग कुछ डिपार्टमेंट के अंदर आके पहुंच गए. और यहाँ पे एक्चुअली ये एक अच्छी बात है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा. इसके अंदर ही छोटा सा रेस्टोरेंट है, एक कैफेटेरिया एरिया है, फिर आपको सुपरमार्केट भी एक अंदर मिल जाएगा. आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसके अंदर ही सब कुछ मतलब है. ये देखिए एक रेस्टोरेंट है जो जिसके पास से हम लोग गुजर रहे हैं. तो एक चीज़ अब मैं आप लोगों को बोलना भूल गया था, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम आप सब लोगों ने सुना होगा. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इस हिब्रू यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द फाउंडर है. पूरा कैंपस तो नहीं घूम पाए, तो बहुत बड़ा कैंपस है. तो लगभग 1-1.5 घंटा घूमने के बाद हम लोग बाहर आ गए. तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिस्टम होता है बाहर जाने का. एंट्री के टाइम आपको चेकिंग करना पड़ता है, बाहर जाने के टाइम ऐसे आप लोग बाहर आ सकते हैं. सो सिसाई की वजह से आज हिब्रू यूनिवर्सिटी घूमने को मिला, माउंट कोपस. तो थैंक यू टू सिसाई, थैंक यू so much. एंड टू माई अदर पार्टनर्स, Also the teammates. टीममेट्स. Yes.